आप सब लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज क्लास तो हम लोग भीष्म देव पे करने वाले हैं, क्योंकि एकादशी से नेक्स्ट डे भीष्म पंचक शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट इस बात पे बिताना चाहती हूँ कि आज हमारे बीच में विजय माता जी नहीं रही। और मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी लोग जो उनके बारे में, उनसे पर्सनली जिनके साथ संपर्क में रह चुके हैं, उनके बारे में अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, ताकि हम लोग सब लोग थोड़ा टाइम उनके बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में। वो बहुत ही अच्छी डिवोटी थी। मैं मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैं दिवाली वाले दिन, जो कि एक जस्ट एक हफ्ता पहले उनकी जब वो ये दुनिया छोड़ के गई, उससे जस्ट एक हफ्ता पहले मैं उनसे मिलने गई थी। क्योंकि मुझे मत पता चला था अभी बहुत बीमार हैं, उनको कैंसर हो चुका है। और मैं चाह रही थी कि मैंने उनकी फोटो देखी थी कि उनके पास एक छोटी सी प्रिंट आउट था पुराना सा यशोदा दामोदर का। तो मैंने सोचा कि मैं उनको एक अच्छी सी फोटो मंदिर से खरीद के दे के आती हूँ। तो एक बड़ा सा 18 इंचेस का मैंने मंदिर से एक फोटो लिया, फोटो फ्रेम लिया यशोदा दामोदर का। और उनको जाके गिफ्ट किया कि इतनी बीमारी की हालत में भी वो आरती कर रही हैं, तो शी शुड हैव अ गुड फोटो फ्रेम विद हर। तो उन हस्बैंड थे उनके घर पे, और वो दोनों थे, एक नर्स थी। विजय माता जी बहुत ही कमजोर हो गई थी इतनी बीमारी के बाद, और मुंह से खाना नहीं खा पा रही थी, क्योंकि उनके थ्रोट में कैंसर था। और काफी मुझे दुख हुआ। लेकिन सबसे जो बहुत ही इंस्पायर करने वाली बात है वो ये थी कि वो इतनी ज्यादा भक्ति में एब्जॉर्ब थी इतनी बीमारी के बाद भी। शी वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण भक्ति। उनके पूरे घर में मैंने देखा कि सब जगह भगवान कृष्ण की फोटोएं लगी हुई हैं, या फिर उनके आइडल्स रखे हुए हैं, डेटीज रखे हुए हैं। माता जी अपनी माला कर रही थी, और वो अपनी जप नहीं छोड़ रही थी। और कहीं कहीं जहां जहां भी क्लासेस हो रही थी, भागवतम की या भगवत गीता की, या हमारी इस्कॉन की क्लासेस हो रही थी, वो सारी क्लासेस वो अटेंड कर रही थी। इतनी बीमारी के बाद जब उनको कीमोथेरेपी भी हो रही थी, उनकी उनकी जो ये भक्ति लाइफ है वो नहीं छूट रही थी। सो इट इज सो इंस्पायरिंग। मतलब मेरा मन इतना खुश हुआ वहां माता जी से मिलके। शी वॉज वेरी वीक, वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन उनसे मिलके मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ, इतना इंस्पायर्ड महसूस हुआ कि कैसे हम लोग प्रीच करते हैं ना कि कैसी भी सिचुएशन हो हमें अपनी चैंटिंग नहीं छोड़नी चाहिए। तो विजय माता जी वॉज अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट, कि कैसे इतनी बीमारी के बाद भी उनकी वो अपनी चैंटिंग, वो अपनी रीडिंग, वो भगवत श्रीमद् भागवतम उनके पास तमिल में थी, और वो तमिल में श्रीमद् भागवतम पढ़ रही थी। सो इतना इतना अच्छा लगा। और सच में मन को बहुत अच्छा लगा कि कैसे इतनी इतना कितना कन्विक्शन चाहिए, कितना आप कितना आपके भक्ति आपकी कितनी स्ट्रांग है, आपका कृष्णा पे कितना विश्वास है। वो ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरी तो अभी उम्र भी। एक बार भी उनके मुंह से ये बात मैंने नहीं सुनी कि वो किसी बात से, वो ठीक है, उनको लगा हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी हो गई है, लेकिन उन्होंने भगवान के ऊपर से विश्वास एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। सो मेरी आज प्रेयर्स हैं विजय माता जी के लिए। एंड आई एम श्योर या तो वो सीधा गोलोक चली गई होंगी, क्योंकि उनका इतना मन था भगवान की भक्ति में। और या फिर वो उनको भगवान ने जरूर कुछ ना कुछ एक बहुत ही अच्छा जन्म दिया होगा। तो मेरी सारी प्रेयर्स हैं माता जी के लिए कि जो भी हो उनको इस कष्ट से मुक्ति मिली। उनको इतना सफर कर रही थी, बहुत ज्यादा सफरिंग थी उनकी बॉडी में, तो वो उनसे वो फ्री हो गई सफरिंग से। और अब भगवान करे उनको अब जो नेक्स्ट बॉडी मिले वो बहुत ही अच्छी बॉडी मिले, या फिर भगवान अब कोई उनको नेक्स्ट बर्थ ही ना दे, वो सीधा बस अपने पास ही रख लें उनको, बिकॉज शी वॉज सच अ नाइस डिवोटी। सो थैंक यू। ये मैं अपनी तरफ से उनके लिए 2 शब्द बोलना चाह रही थी। आप में से किसी ने भी अगर पर्सनली इंटरेक्शन किया हो माता जी के साथ, तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड हम लोग शेयर करेंगे। अंजलि, यू कैन स्पॉटलाइट देम।
आई थिंक दयाल गौरंगा प्रभु हैं, इज यस। मोस्ट सीनियर, तो यू कैन लेट हिम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुपमा माता जी ने जो कहा वो सही था। एंड थैंक यू फॉर मुझे ज्वाइन करने के लिए। विजया माता जी को भी मेरा प्रणाम। अ, मुझे एक स्टोरी बतानी है विजया माता जी के बारे में। विजया माता जी ने मुझे फोन किया था, कुछ उनको क्वेश्चन था। मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया। वो हमेशा मुझे फोन करती थी, एवरी टाइम शी कॉल्स मी, और शी हैव अ फेथ ऑन मी। और मैंने उनको दिवाली के दिन भी फोन किया था, और हैप्पी दिवाली कहने के लिए, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब कहने के लिए। शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू लिसनिंग में। वो बोर नहीं हो रही थी, बट शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि मुझे यहाँ पे पेन है, यहाँ पे। कभी भी उन्होंने अपने दर्द के बारे में नहीं बताया। वो हमेशा कृष्णा के बारे में मुझसे बातें करती रहती थी, और वो इंस्पायरिंग चीजें हैं मेरे लिए। अ, वो यूके भी आई थी, मेरे घर आई थी। मैंने उनको बताया था कि मैंने एवरी वीक वो मेरे घर आती थी, और मैं उनको बताता कि ये बुक्स में जो स्टोरीज होती थी, वो पिक्चर्स के एक्सप्लेनेशन में देता था, थ्रू प्रीतम जी जो इंटरप्रेटर है उनके थ्रू। और वो बहुत इंटरेस्टेड थी। शी वॉज कीप लर्निंग ऑलवेज। वो जब भी वो जब भी उनका देहांत हो गया, उसके पहले वो एक बुक चाह रही थी। तो मैंने वो बुक मेरे पास वहां पे तमिल लैंग्वेज में नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि मैं उनको कहाँ से अरेंज करके दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली शी पास्ट अवे। उनके हस्बैंड ने मुझे कहा कि विजया माता जी हमसे बहुत प्यार करती थी, एंड आई फेल्ट वेरी बैड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई होप कि भगवान उनको अच्छा जन्म दे और उनको अपने पास रखे। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना अच्छा शेयर किया हमारे साथ। वैसे मैं चेन्नई में हूँ, तो अगर कभी भी इस तरह का कोई डिवोटी कुछ मांगता है, जैसे तमिल की कोई बुक माता जी को चाहिए थी, तो मैं वो अरेंज कर सकती थी, और मैं यहाँ से कोरियर भी कर सकती थी। तो कभी भी किसी लैंग्वेज की कोई आपको जरूरत हो, तो आप मुझे एक मैसेज डाल सकते हैं, तो मैं वो बुक वहां से अरेंज कर सकती हूँ। और वैसे भी फेस्टिवल्स पे माता जी से मिलना होता था, जब भी कुछ जन्माष्टमी या रथ यात्रा होती थी तो माता जी जरूर आती थी, मैं उनको पर्सनली भी ग्रुप में मैसेज डालती थी। तो शी वॉज ऑलवेज वेरी एंथुजियास्टिक, डोनेशन देने में, चैरिटी करने में। वो सबसे आगे रहती थी। वो कभी भी ये नहीं सोचती थी कि मैं अपने पैसे यहाँ क्यों दूं, बट सबसे शी वॉज यूज टू बी द फर्स्ट वन टू गिव डोनेशन, इवन व्हेन शी यूज टू कम टू द टेम्पल। तो थैंक यू सो मच गौरांग प्रभु जी, आपने टाइम निकाला एंड फॉर शेयरिंग योर learning, for your personal experience with her. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. वैशाली है शायद। वैशाली। हाँ, वैशाली हाथ खड़ा किया हुआ उसने शायद। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अनुपमा माता जी, हरे कृष्णा। मैं विजया मैम से पर्सनली मिली थी। आई थिंक 2-3 साल पहले उनसे मिलना हुआ था वृंदावन में। हम डेव ग्रुप के साथ ट्रिप के लिए गए थे, और विजया माता जी से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा था। वो हमेशा मुझे अच्छी अच्छी बातें, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। एंड 2-3 दिन हम वृंदावन में मिले थे। आई थिंक मई में हम फिर से हम कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, बट वो आई नहीं। मुझे पता नहीं था कि वो बीमार थी। मुझे बाद में पता चला वो बीमार हो गई है, और वो बहुत, मैं दुख में हूँ उस चीज को लेके। मैं हमेशा कभी ना कभी बीच बीच में उनसे वीडियो कॉल पे बातें करती रहती थी। आई होप कि कृष्ण भगवान उनको अच्छा जन्म दे आगे जाके।
थैंक यू वैशाली, शेयर करने के लिए। प्लीज आप भी जब भी प्रे करें, आप उनको अपने प्रेयर्स में रखिए और उनके अच्छे जन्म की प्रेयर करिए, ताकि आगे अगले जन्म में उनको कोई शरीर में मुश्किल ना हो और वो भक्ति बहुत अच्छे से अगले जन्म में कर सके। थैंक यू वैशाली। हरे कृष्ण। संजय सर। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विजया लक्ष्मी से मैं कभी मिला नहीं, बट हमेशा मेरी ऐसे फोन के थ्रू बात होती थी। मैं उनको जानता था बाय फेस से। आई होप कि उनको जो अच्छा जन्म मिले, एंड हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। वो अच्छे, आई होप कि उनको अच्छा जन्म मिले और किसी को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। वो बहुत बड़े सफर से गुजर चुकी है, उन्होंने बहुत सफर किया है लाइफ में। आई होप कि उनके उनके अगले जन्म में कोई और उनको ज्यादा सफरिंग ना हो, और उनके इस लॉस से उनके परिवार को स्ट्रेंथ मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू संजय सर, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसी ने पर्सनली उसके साथ डील किया हो, या फिर कोई याद हो पुरानी उनके साथ, कोई स्टोरी उनके बारे में? दयाल प्रभु के उमा। हरे कृष्णा। माता जी, अनुपमा माता जी, आपके घर से विजय माता जी पास रहती थी कि दूर रहती थी? कार से गए थे उसे हम लोग, अराउंड 12 to 14 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। माता जी, ये कह रही है कि विजया माता जी का जब भी देहांत हुआ, तो उनके यहाँ पे रोटी पे कुछ ऐसा कुछ लिखा था, या फिर ऐसे कुछ आपने लिखा था? आ, रोटी पे? नहीं नहीं, वो कह रही कोई प्लेट है, उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है। आपको कुछ पता है इसके बारे में? जैसे रोटी होती है, उसके ऊपर दिया हाँ। रखा जाता है। हम्म। देन जब उनका देहांत हो जाता है, जब उनको शमशान लेके जाते हैं, उसके बाद में कुछ मतलब वहां से कुछ फ्लावर आता है या फिर ऐसा कुछ आता है, इसके बारे में आपको कुछ पता है मैम? नहीं, मैं नहीं जाना, ये जानती हूँ कि हाँ, कुछ मिट्टी में बनाया जाता है और जिस पे निशान आता है तो पता चलता है कि अगले जन्म में कौन सी बॉडी मिली है, कौन सी हाँ, बॉडी में शायद गया वो है। वही कह रही है मैम। हाँ, तो आई एम अवेयर ऑफ दिस रिचुअल। अब उनके पर्सनली घर में वो करा जा रहा है रिचुअल कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। तो मैं उनको लास्ट राइट्स के टाइम पे मैं नहीं जा पाई थी। मैं एक हफ्ते पहले मिल आई थी और कुछ घर में मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं दोबारा नहीं जा पाई, तो मुझे मालूम नहीं है कि वो रिचुअल उन्होंने किया है कि नहीं। बट आई वो थिंक रिचुअल क्या होता है, उसका रिचुअल का क्या मतलब होता है? क्या आप मुझे बता फिर सकती हैं? ऐसा बिलीव होता है कि जैसे एक दिया रखते हैं, उस पे कुछ मिट्टी, रेत रखते हैं, जैसे समंदर की रेत या मिट्टी होती है ना, वो रखते हैं। और वो 40, जैसे 13 डेज तक जलता है। वो एकदम इमीडिएटली पता नहीं चलता है, लेकिन 13 डेज बाद या 40 डेज बाद, जितना भी आपके घर में रिचुअल होता है, उसके बाद कहते हैं उस मिट्टी के ऊपर निशान आ जाता है कि वो इंसान कौन सी योनि बोलते हैं ना, जैसे कौन से, whether he's gone to that human life or whether it is gone to animal life। तो वो वो पता चल जाता है, मतलब
मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया इतना ये वाली चीज, लेकिन आपने बड़ों से सुना है कि ऐसे होता है। ओके। ओके। नहीं, मैंने दो तीन जगहों पे देखा था। मैंने शेगांव में देखा था। मैंने कोई कोई लोग अलग अलग जगह से करते हैं, कोई कुमकुम से करते हैं। हम्म। किसी किसी का निशान गाय में भी आता है, किसी किसी का झाड़ हाँ, में आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैंने देखा था वो चीज। तो वही पूछ रही थी बस मैं। हरे हम्म। कृष्णा। हरे कृष्णा। अलग अलग जगह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो मुझे पता हाँ, नहीं। अलग अलग के अलग अलग रिचुअल्स हैं। अब उन्होंने किया है कि नहीं मालूम नहीं है। ओके। ओके। सो और किसी ने वही कुछ कहना पूछना है? चाह रही थी मैं। हाँ, ठीक है। हम लोग दयाल प्रभु कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं उनको ले लूँगी स्पॉट पे। यस। I think there is a button on your left side. I think you can check where there is a mic button, maybe. किसके लिए बोल रहे हैं अंजलि? Think दयाल प्रभु जी के साथ जो बैठे प्रेम हैं। प्रदीप प्रभु, हाँ। हाँ। तो उनको ना वॉइस करना था, so he could not find that button अच्छा अच्छा, for audio स्पीकर ऑन purpose. करना। स्पीकर ऑन करना है। हरे कृष्णा प्रेम प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा। प्रेम प्रदीप गुरु। आई डोंट नो, मुझे साइन करना पड़ेगा ब्रिटिश साइन लैंग्वेज में, आई थिंक। टू अनम्यूट। मैं कर तो रही हूँ उनको अनम्यूट। कि उनका बीएसएल रहता है ना, ब्रिटिश इंग्लैंड। ब्रिटिश साइन लैंग्वेज। ओके। ही विल साइन फॉर प्रभु जी, दयाल प्रभु जी। अच्छा, ओके। वो माइक ओपन करने का ट्राई करे, बट वो फेल्ड हो रहा है बार बार। अच्छा सो अच्छा। वो प्रभु जी कहना चाहते हैं कि विजया माता जी हमेशा हंसमुख रहती थी। वो हमेशा वो बहुत कुछ सीखना चाहती थी, उनका लर्निंग बहुत अच्छा था। वो कृष्णा की स्टोरीज बहुत अच्छे से समझ पाती थी। और वो साइन लैंग्वेज भी अच्छे से चली थी। वो यूके भी आई थी हमारे यहाँ पे। तो वो कृष्णा की स्टोरीज से बहुत इंस्पायर होती थी। वो बहुत कंसंट्रेट करके सुनती थी स्टोरीज। और वो हमेशा बहुत मतलब हमेशा ऑलवेज नई नई चीजें सीखना चाहती थी। और कभी भी उनके अंदर कोई निगेटिविटी नहीं थी। वो किसी को कभी बुरा भला नहीं कहती थी, किसी को पोक नहीं करती थी। वो हमेशा शांत बैठी रहती थी। वो बहुत अच्छी डिवोटी थी और वो सबको प्यार करती थी। और मैं इनके साथ यहाँ पे मिला था। वो हमेशा हमारे साथ रहती थी, हमारे साथ सीखती थी। हमेशा कृष्णा प्रोग्राम के बारे में बात करती रहती थी। उनका दिल भी बहुत बड़ा था। वो बहुत मदद करती थी। उनको अपना मोबाइल दिया था। और उनको उनके साथ खाना खाती थी। एवरीथिंग शी वॉज डूइंग विथ अस, एंड वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। विजय माता जी को हम बहुत मिस करेंगे। एंड आई विल प्रे फॉर। उनकी स्टोरीज हमेशा इंस्पायरिंग रहेंगी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रेम प्रदीप प्रभु, थैंक यू सो मच।
उनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत ही शांत डिवोटी थी। और उनसे मिलके बहुत ही पॉजिटिव लगता था मुझे हमेशा। हालांकि मेरे को इतनी साइन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन उनका जो ऑरा था, उनकी जो एनर्जी थी, वो इतनी पॉजिटिव थी कि हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा हंसते रहना। और अभी जिस दिन उनका शरीर निकला है, उस दिन उनकी बेटी से भी वीडियो कॉल पे बात हुई थी। उनकी बेटी भी कह रही थी कि वो अब इतना ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करती थी अपनी क्लासेस के बारे में, कि अगर वो जब यूके भी आती थी तो उनको था कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ये बोलते थे कि ग्रैंड मदर का क्लास का टाइम है, तो उनसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर। वो ट्रैवल भी करती थी तो वो ये बोलती थी कि फोन पे मेरी क्लास खोल दो, तो मुझे क्लास अटेंड करनी है। तो कभी भी वो अपनी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। तो वो अपनी उनकी बेटी से मैं शेयर कर रही थी, उनकी बेटी हियरिंग है, तो ये बता रही थी कि कितना ज्यादा उनके अंदर डेडिकेशन थी और वो कितनी सिंसेयर थी कृष्ण भक्ति के बारे में। और इट्स अ बिग लेसन फॉर अस टू लर्न एक्चुअली फ्रॉम विजय माता जी। बहुत जल्दी चली गई, शी लेफ्ट अस वेरी अर्ली। बट ठीक है, आई थिंक कृष्णा नीडेड हर मोर देन अस। शायद मे बी शी इज गॉन बैक टू कृष्णा ओनली, एंड मे बी शी डजंट टेक बर्थ अगेन, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सिंसेयर थी। मैंने बोला ना, पूरा सेट भागवतम का उनकी कबर्ड में था। और उनके हस्बैंड ने मुझे दिखाया कि कैसे वो एक भी दिन भागवतम पढ़ना नहीं छोड़ती थी। और कोई भी जहाँ क्लास होती थी, कृष्ण क्लास होती थी, चाहे मैं या समीर या कोई अनंत देव हैं, उनकी क्लास, वो कभी भी क्लास अटेंड करना नहीं छोड़ती थी किसी भी टॉपिक के बारे में। सो मेरी सिंसेयर प्रेयर्स है। और आज मैं विजय माता जी को का एग्जाम्पल लेके आप सभी लोग जो प्रेजेंट है यहाँ पर, उनको ये कहना चाहूंगी कि वी शुड एक्चुअली गेट इंस्पायर्ड। माता जी से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कैसे इतना मुश्किल, गले का कैंसर, शी वॉज इन सो मच ऑफ पेन, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत किया? वो बोलती थी कि मेरी बीमारी के बारे में किसी को मत बताओ, मेरी बीमारी के बारे में मैं सफर कर रही हूँ, सबको बताने की क्या जरूरत है। शी नेवर वांटेड टू टेल अबाउट हर सिकनेस टू एनीबडी। और वो इतना ज्यादा, मेरे को जान के मेरा मन, मतलब मुझे लग रहा था मैं भी शायद उतनी एडवांस नहीं हूँ, मैं भी बहुत छोटे लेवल की डिवोटी हूँ माता जी के सामने। इतने कष्ट में, इतना बॉडी में इतने पेन के बाद भी वो कितना अपनी भक्ति में स्ट्रांगली अटैच थी। इज what I want to learn from her. And I also want all of you to follow on her footsteps, कि हमारी लाइफ में मुश्किल तो आएगी, we have this human body, so we will have problems, but how to remain strong in our bhakti is one example we have to learn from Vijay Mataji. So may her soul, wherever she is, if she is listening to us, please, we are all praying for you. We are all praying that may you remain. If you are with Krishna, please bless us also, so that we can also go back to Krishna. And if you are not with Krishna, then we are all praying that may you get a good birth, so that you can continue your journey of Krishna consciousness. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रेम प्रभु, प्रभु दयाल प्रभु। बाकी और कोई लोग शेयर करना चाहते हैं? ये सुदर्शन प्रभु है ना, टिट्टू लिखा जिन। Yes. मैं बहुत पहले विजय माता जी से मिला था पुणे में। मैं उनसे बहुत मिलके मुझे आनंद हुआ था। फिर वो यहाँ पे मुंबई भी आई थी, मैं मुंबई में भी उनसे मिला था। एंड आई गॉट शॉक्ड व्हेन आई हर्ड दैट शी इज पास्ड अवे। मेरा दिमाग अभी ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा है, बट आई इट्स अ बिग लॉस फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सुदर्शन, यस डेफिनेटली इट्स अ बिग लॉस फॉर ऑल। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरे कृष्ण।
मनदीप रानी जी ने हाथ उठाया है, वो कुछ कहना हाँ, चाहती है। आप उनका साइन कर दीजिए ना, M A N। तो हाँ, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे हरे। हाँ। वो कुछ कह रही है कि तुलसी को, हाँ, तुलसी जो होती है, उनको हम पानी हम्म। चढ़ाते हैं, उनको हम सब कुछ करते हैं। मैम ये तुलसी के बारे में कुछ कह रही है। अ, हाँ, तो कह रही है कि पानी में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। आई डोंट गेट इट एक्चुअली। वो दयाल प्रभु कुछ समझने की कोशिश करें, देखिए, आई थिंक इज अंडरस्टूड हर। मैं इनको स्पॉटलाइट पे डाल देती हूँ। हाँ, और हाँ, हाँ, दयाल प्रभु जी कह रहे हैं कि आप ये कहना चाहती हो कि तुलसी जो आप तुलसी के जो पत्ते हैं, मनदीप रानी जी कह रही है। अच्छा, मंगलवार को एकादशी है, तो वो कह रहे कि उसको मेहंदी, उनको लिपस्टिक। अच्छा, दयाल प्रभु जी कह रहे हैं अच्छा, उनको समझ में आ गई है बात। अभी 5 दिन के बाद गुरुवार को अ, तुलसी विवाह जो है, हाँ, उसमें हाँ, उसमें जो तुलसी को जो हम पहनाते हैं, जैसे श्रृंगार जो करते हैं, उसमें हम नेल हाँ, हाँ, पेंट, लिपस्टिक करेक्ट, और करेक्ट, ये करेक्ट। सारी चीजें वहां पे तुलसी को देनी चाहिए या नहीं देनी हाँ, चाहिए, वो कह देनी रहे हैं। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल ओके देनी ओके ओके ओके। चाहिए। मैं एक बार खुद को हाँ, स्पॉटलाइट पे डाल देती हूँ। नहीं देख पा हम्म, रही। एक सेकेंड ना मैम। हाँ। तो अगर आपके घर के आसपास कोई इस्कॉन मंदिर है, या कहीं भी जहाँ तुलसी विवाह हो रहा है, आप वहां भी ये सब सारा सामान दे सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू हरे थैंक। कृष्णा। हरे कृष्ण। So we can discuss today's topic. Thank you everybody for giving your heartfelt feelings about Vijaya Mataji, and we'll always miss her. That loss will not cannot be removed. We'll always feel that loss for her. But only thing is, we can get inspired by her journey, by her bhakti, by her sincerity. हम उनसे इंस्पायर हुए और अपनी लाइफ को भी ऐसे ही बनाएं कि कैसे मुश्किलों में भी हमेशा भगवान का कभी भी साथ नहीं छोड़ना। सो ये इंस्पिरेशन हमारी उनके लिए है, और लेट अस आज आप लोग जो भी माला करें उनके लिए करें, और उनको जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे जपा के टाइम पे, वो लोग अपना क्लास के बाद जपा करें, और एटलीस्ट एक बार, एटलीस्ट 108 राउंड्स माता जी के लिए करिए, और भगवान को बोलिए इसका जो भी पुण्य मिलेगा, इसका जो भी मेरी माला के बाद आप मुझे जो पुण्य दे रहे हैं, वो पुण्य सारा विजय माता जी को दीजिए, ताकि उनका अच्छी जगह जन्म हो सके और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। आज का टॉपिक वाज भीष्म पंचक। तो ट्यूसडे भीष्म, आप सब लोग भीष्म देव को जानते हैं? आप हाथ खड़ा करिए, कौन कौन लोग हैं जो भीष्म को का नाम जानते हैं?
आई थिंक संजय संजय प्रभु जी जानते हैं। उसके हाँ बाद हाँ। तो भीष्म पितामह बोलते थे महाभारत में, एक सेकेंड ना जो माता। थे। कोई फोटो शेयर करूं क्या? ओके, भीष्म। ओके, दिखा दीजिए माता जी, इट वुड बी ग्रेट फॉर देम आई थिंक। हाँ हाँ। दिख रही है स्क्रीन, अंजलि? हाँ, आई स्क्रीन कैन दिख सी रही है? योर्स। यस मैम। ओके। सो जो ये वाइट ड्रेस में है, वाइट बालों वाले हैं, ये इनको सब जानते हैं भीष्म पितामह को? यस 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 यस। एवरीबडी सेइंग दैट। आई थिंक यस, उमा माता जी कह रही यस। देन संजय सराव जी कह रहे यस। ओके। ठीक है, तो अभी क्या है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने सोचा आज की क्लास हम लोग ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखते हैं। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कोई क्लास नहीं है आज की, लेकिन ये थोड़ा सा है कि ये जो पांच आखिरी के 5 दिन होते हैं कार्तिक महीने के, कहाँ से एकादशी आने वाली है, ट्यूसडे को एकादशी आ रही है, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक, फुल मून तक, जबकि जब कार्तिक मास खत्म हो रहा है, तो आखिरी के जो 5 दिन होते हैं, कभी कभी 4 दिन भी आ जाते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से कैलेंडर में। तो ये जो आखिरी के 4-5 दिन होते हैं, इन दिनों में हम लोग इस्कॉन में सब लोग एक फास्ट रखते हैं जिसको बोलते हैं भीष्म पंचक। मैं टाइप कर देती हूँ। तो इन 5 दिनों में एक्चुअली भीष्म देव को ये वरदान मिला हुआ था कि वो अपनी मृत्यु वो खुद डिसाइड करेंगे। लंबी स्टोरी तो बहुत लंबी, इतनी लंबी स्टोरी हम लोग अभी नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये वरदान था कि उनको उनको डेथ जो है नॉर्मल नहीं आएगी, वो उनको डेथ तब आएगी जब वो मरना चाहेंगे। तो ये लड़ाई के बाद जब पांडव जीत गए थे और भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने वो तीरों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे, मतलब तीर थे और उसका बेड बना के भीष्म पितामह लेटे हुए थे। और इन 5 दिनों में आखिरी के जो 5 दिन हैं कार्तिक के, स्टार्टिंग फ्रॉम एकादशी टू पूर्णमासी, जब कार्तिक खत्म हो जाएगा, तो उन 5 दिनों में भीष्म पितामह ने फास्ट रखा था। और उन 5 दिनों तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चाहा था कि भगवान कृष्ण उनके सामने रहें और उनको ज्ञान दें, और उनको, क्योंकि वो नजर के सामने रहेंगे तो वो उनको मृत्यु उनकी आसान हो जाएगी, और उनको याद करते करते भीष्म पितामह अपनी बॉडी छोड़ सकते हैं। तो हम लोग जो डिवोटीज हैं इस्कॉन में, वो इन 5 दिनों तक फास्ट रखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन दिनों 5 दिन तक फास्ट रखने से आपकी भक्ति 10 टाइम्स 100 टाइम्स ग्रो कर जाएगी। तो इससे कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं मिलता, इस बात से, इस बात से ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी भक्ति जो है बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्णा दैट वी फास्ट ऑन दीज 5 डेज। अब आता है फास्ट क्या है। ये फास्ट जो है एक्चुअली 3 लेवल का फास्ट होता है। तो इसमें जनरली डिवोटीज जो हैं वो सेकंड लेवल का फास्ट कर पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट और जो लास्ट लेवल के फास्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, उनको कर पाना थोड़ा सा काफी चैलेंजिंग है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या करते हैं कि क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं, वो मैं जरा जल्दी से बता देती हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है फास्ट रखने में तो। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग जो खाने की चीजें हैं वो फ्रूट्स खा सकते हैं, दही का कोई भी आइटम अलाउड नहीं है, ना दूध ना दही, कुछ भी नहीं खा सकते। और फ्रूट्स में हम ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं जिसमें बीज कम हो, जैसे कि हम पोमेग्रेनेट नहीं खा सकते हैं, या गुआवा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं।
ठीक है, तो हम क्या फ्रूट्स खा सकते हैं? हम खा सकते हैं एप्पल, ऑरेंज, चीकू विच इज, चीकू को क्या बोलते हैं? चीकू ही बोलते हैं। चिकू पेयर, बोल। चीकू, और पेयर, पेयर के क्या बोलते हैं? नाशपाती। नाशपाती और पका हुआ केला जो होता है ना, राइप बनाना। तो मैं एक लिस्ट चैट पे भेज देती हूँ। तो यही, सिर्फ यही आइटम 5 दिन तक खाने हैं। तो ये थोड़ा सा टफ फास्ट है, इसमें अनाज तो खा ही नहीं सकते, मतलब रोटी दाल चावल कुछ भी नहीं खा सकते। 5 डे तक यही चीजें खानी है। और बाकी कुछ फ्लावर्स, स्पेशल फ्लावर्स होते हैं जो भगवान को, भगवान के दामोदर का जो फोटो होता है ना, या दामोदर की जो मूर्ति होती है, उसको ये वाले स्पेशल फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं। तो हाँ, ये और भी है इसमें, नो घी। इसमें इसमें जो आप कुकिंग करेंगे, इसमें घी और ऑयल नहीं डालना। नो मिल्क एंड कर्ड ऑल्सो। ठीक है, तो ये लिस्ट है। और करना क्या होता है कि जब एकादशी नेक्स्ट डे हम फास्ट खोलते हैं, तो उस दिन क्या करना है, जो पारण टाइम होता है, जिस समय हम एक टाइम देखा होगा ना, आप लोग टाइम देख के फास्ट खोलते हो ना, तो उस टाइम पे हमें बस एक चावल का दाना मुंह में डालना है और फिर फास्ट कंटिन्यू रखना है अगले 4 दिन तक, अगले 5 दिन तक, मतलब फुल मून तक। जो कार्तिक का लास्ट डे होता है, उस दिन रात को मून जब निकल आता है, उसके बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। और भी है इसमें, इन दिनों में भीष्म पितामह को तर्पण भी देना होता है। तर्पण मतलब जैसे जब मरने, जो लोग मर जाते हैं उनको हम लोग तर्पण देते हैं ना, पानी, पानी देते हैं, हमको पीने का पानी देते हैं। सो बेसिकली ये फास्ट सिर्फ भीष्म देव के लिए कर रहे हैं हम लोग, और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो कहते हैं इस फास्टिंग से हमारी भक्ति जो है बहुत बहुत बढ़ जाती है। सो भगवान बहुत खुश होते हैं इस फास्ट के रखने से। बट जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फास्ट काफी टफ होता है। इसमें घी, तेल, दूध, दही किसी का इस्तेमाल नहीं होता। जो लिस्ट दी हुई है, बस सिर्फ यही चीज खा सकते हैं। सो ये नहीं है कि कंपलसरी है ये फास्ट, इवन मंदिर में भी बहुत डिवोटीज हैं जो फास्ट नहीं रखते हैं। इट्स ओनली एंड ओनली इफ यू आर स्ट्रांग, इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रांग विल पावर, अगर आपकी बॉडी साथ दे रही है तो ही आप ये फास्ट रखें, नहीं तो ये फास्ट आप ना रखें। यू कैन डू मोर जपा। ठीक है। अच्छा, अब जो है, इस इन दिनों में सपोज आप फास्ट नहीं रखते हैं, सो यू कैन अरेंज सम फ्लावर्स एंड यू कैन ऑफर इट टू कृष्णा। सो कुछ स्पेसिफिक फ्लावर्स हैं जो कि भगवान कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। उनका भी मैं बता देती हूँ। तो सारे नाम जो हैं वो बहुत वैसे हैं कि जो कुछ नाम मुझे भी नहीं पता है। जैसे पहले दिन भगवान के पाँव में लोटस चढ़ाते हैं। ठीक है। ये हम बात करें जो भगवान का दामोदर फॉर्म है ना, कृष्णा नहीं, दामोदर, जिसको हम दीपक दिखा रहे हैं। तो भगवान के पाँव में हम लोटस चढ़ाते हैं पहले दिन। सेकंड डे बिल्व, बिल्व चढ़ाते हैं, वुड एप्पल। मैं फोटो दिखा देती हूँ, एक सेकंड।
जो शिव जी को चढ़ाया जाता है ना, बेल। आप लोग जानते हैं शिव जी को जो बेल चढ़ाई जाती है? मैं फोटो दिखा देती हूँ। समझ आ गया सबको? शिव जी को चढ़ाते हैं बेल, ठीक है। तो सेकंड डे ये चढ़ाते हैं भगवान की थाइज पे। समझ आ गया? थाइज पे। हैव यू अंडरस्टूड थाइज? मैं एक फोटो निकाल लेती हूँ। हाँ, तो आई जस्ट शेयर अ पिक्चर ऑफ कृष्णा। तो लोटस पाँव पे, तो यहाँ पर लोटस, ये थाइज है। मैं पहले नीचे करती हूँ, देन यू कैन एक्सप्लेन। सो मैं थाइज दिखा रही हूँ, थाइज जहां पर ये बेल चढ़ाना है, बेल का पत्र है। समझ गए सब लोग? तो जैसे आपके पास फोटो है, तो आप फोटो से टच करा के उसको नीचे रख दीजिए फिर। अच्छा, थर्ड डे पे हमें चढ़ाना है मतलब कोई भी परफ्यूम नेवल पे। जैसे स्पेशली जो पूजा का सामान मिलता है वहां पर, सेंट वगैरह मिलती है ना, वो सिर्फ भगवान को। ऐसा नहीं कि हम अपना अपना घर का कोई भी परफ्यूम डाल दें भगवान को। जो भगवान के लिए स्पेशल, भगवान की दुकान पे अलग परफ्यूम मिलता है, वो वाला परफ्यूम हमको भगवान को नेवल पे लगाना है। अच्छा, फिर फोर्थ डे पे हमें एक आता है जावा फ्लावर। मैं भी पहले सर्च कर लूं क्या है जावा फ्लावर। पता नहीं, इसमें तो हाइबिस्कस दिखा रहा है। अम्म, मैं देखती हूँ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस फ्लावर। अब इसमें से जावा कौन सा है मुझे मालूम नहीं है अंजलि, एक्चुअली। सो प्रोबेबली इफ एनीबडी वांट, आई विल सर्च एंड probably सेंड इट्स पिक्चर्स। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट जावा फ्लावर। तो इसको डालते हैं शोल्डर्स पे, भगवान के शोल्डर्स पे। हरे कृष्णा। आई कांट हियर यू अंजलि। वो हिबिस्कस ही दिखा रहा है मैम, मैंने भी सर्च किया है। हिबिस्कस से दिखा रहा है ना? एनीवेज, आई विल सर्च एंड फाइंड आउट। तो ये डालना है भगवान के शोल्डर्स पे। ओके। एंड डे 5 पे मालती फ्लावर।
ये तो काफी जगह मिल जाता है। सो ये पांच तरह की चीजें हैं, इन 5 दिनों में भगवान को हम चढ़ा सकते हैं। बट ऑनेस्टली इट इज नॉट इजी, सबके लिए शायद आसान नहीं है इनको ढूंढना और इनको चढ़ाना भगवान को। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं। हर चीज के लिए हम एक ही चीज करते हैं, अपनी चैंटिंग को बढ़ाइए। सो इन इन दिनों में जब आपका कार्तिक का टाइम चल रहा है और आखिरी के 5 दिन चल रहे हैं, सो मैक्सिमाइज योर चैंटिंग इन दीज डेज। डोंट थिंक कि ओ व्हाट टू डू, आई एम नॉट एबल टू फाइंड फ्लावर, हमें मुझे फ्लावर नहीं मिल रहा, बेल नहीं मिल रहा, कौन सी गंध लेके आऊं। सो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल जाए तो एक सिंपल तरीका है भगवान को, आप 1 राउंड की जगह 5 राउंड करिए, 5 की जगह 10 राउंड करिए। बिकॉज इससे ज्यादा भगवान को खुशी नहीं मिलती। लॉर्ड इज मैक्सिमम हैप्पी when the devotee chants with love and attention, maximum number of rounds. So मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल जाए तो हम लोग सिर्फ अच्छे से चैंटिंग कर सकते हैं। बाकी फास्टिंग का मैंने आपको बता ही दिया। एनीबडी इंटरेस्टेड, आई कैन सेंड दिस लिस्ट इन द ग्रुप एंड यू कैन रेफर इफ यू वांट टू। और यही चीजें खानी है और इसके अलावा और कुछ नहीं खाना। पानी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बट दूध दही कोई ग्रेन्स नहीं खा सकते। ठीक है, सो दिस इज भीष्म पंचक। एंड डाउट जो लोग मुझसे पूछ रहे थे वो फास्टिंग का ओपनिंग का टाइम, आप जो लोग फास्ट नहीं रख रहे हैं उनको टेंशन की जरूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मल फास्ट खोल के खाना खा लीजिए। लेकिन जो भीष्म पंचक रख रहे हैं, जो फास्ट को कंटिन्यू करेंगे, वो जब फास्ट खोलने का टाइम है उस समय सिर्फ एक दाना चावल मुंह में डालिए और फास्ट कंटिन्यू करिए। क्योंकि नेक्स्ट डे से आपका फिर भीष्म पंचक स्टार्ट हो जाएगा। भीष्म पंचक तो एकादशी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन एकादशी का फास्ट तो आपको खोलना ही पड़ेगा। वो एक चावल डाला मुंह में डालिए और उसके बाद फास्ट को कंटिन्यू करिए। सो इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्योंकि मैं समझा नहीं पाऊंगी साइन लैंग्वेज में, इसलिए अंजलि से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी किसी को डाउट है इसके बारे में तो मुझसे अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई फास्ट कर रहा है, करना चाहता है, so you can ask now. Probably I can clear the doubt now. So this is all about Bhishma Panchak, and we do it for the pleasure of Krishna. ठीक है, you can ask your questions. Yes, you can ask other questions also, Hemant. Yes. माता जी, उमा माता जी कह रही है कि अभी ट्यूसडे हाँ, से जो एकादशी स्टार्ट होगी उसमें भी हाँ, हम मिल्क एंड कर्ड कंज्यूम नहीं कर सकते, राइट? राइट। एक्चुअली उसी दिन से भीष्म पंचक स्टार्ट हो जाता है। दैट इज अगर आपको भीष्म पंचक रखना है तो अंजलि, ओनली देन। अगर आप फास्ट नहीं, अगर आप भीष्म पंचक नहीं रख रहे हो तो आप दूध नहीं ले सकते हो। आई थिंक वो भीष्म पंचक तो नहीं करना चाहेंगी, बट एकादशी और जो हमारी फुल मून जो है उस दिन वो करना चाहेंगे, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। हाँ ठीक है, कुछ जैसे भी जितना भी हो सके। अगर मैं ये फास्ट हर साल मतलब जैसे बीमार होंगे या फिर कोई हर साल करना जरूरी है ये नहीं, फास्ट? ऐसा कोई कोई नहीं, कुछ नहीं है। जैसे मैं पहले करती थी लेकिन अब हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसा नहीं कि भगवान आपको कोई पाप चढ़ेगा किसी तरह से, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। जितना आप कर सकते हो उतना करिए।
ओके ओके, हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण, हरे नहीं, मैं कृष्ण, हरे इसलिए कृष्ण। मैं पूछ रही थी, चलो थैंक हाँ, हरे कृष्ण। यू। ज्ञानदाद दाता जी का क्वेश्चन है। हाँ। हरे कृष्णा। माता जी, आपने एक फोटो भेजा था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना भूल गई थी। एक में ना आपने कहा था कि कुछ एक महीना हमें कुछ मिल्क कंज्यूम नहीं करना है। तो वो किसके हाँ, वो रिगार्डिंग? चतुर्मास में, चतुर्मास में। अभी चतुर्मास निकला है ना, उसमें एक मंथ आपको मिल्क नहीं लेना था। उसका कुछ रीजन वो जो ना? जुलाई में स्टार्ट हुआ था ना, जुलाई से चतुर्मास स्टार्ट हुआ था, उसमें पहले में ग्रीन्स नहीं लेने, फिर दूध नहीं लेना, फिर दही नहीं लेना, फिर लास्ट में उड़द दाल मतलब इडली वड़ा वगैरह वो कुछ नहीं लेना है। रीजन ये होता है कि साइंटिफिकली देखा जाए तो उन दिनों वो चीजें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनका वेदर के हिसाब से हम वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और भी है, पहले ऋषि मुनि बहुत ट्रैवल करते थे, चतुर्मास में वो लोग ट्रैवल करते थे और जगह जगह जाके वो प्रवचन करते थे, प्रीच करते थे। तो वो ये चीजें छोड़ देते थे अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस। इसीलिए इट इज रिकमेंडेड टू लीव दोज थिंग्स, so that it is good for our health also to leave those things in those months. Hare Krishna. हरे कृष्ण। प्रखर जी का ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, आई होप यू विल बी एबल टू हैंडल हिज साइन अंजलि, थोड़ा मुश्किल रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे अच्छा, कृष्णा। आपने मुझे एक कहा था जो भीष्म जी का वो दयाल गौरंगा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ देखिए। ओके 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 ओके, लेट मी जस्ट चेक। दयाल गौरंग जी। आई थिंक वो व्हील जो भीष्म पितामह ने उठाई थी ना, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन कर रहा है। आई थिंक मैं वो भीष्म जी के बारे में कह रहे थे, वो समझ गए। हाँ, वही फोटो हाँ, दिखाई थी व्हील ना, व्हील। व्हील वाली। हम्म। हम्म। जो व्हील उन्होंने घुमाया था और जो हाँ, फेंका था, वो किसके लिए फेंका था? कृष्णा ने उठा के भीष्म को मारना चाहते थे वो। एक सेकेंड है मैम, मैं खुद को स्पॉटलाइट कर लेती हूँ। हाँ। हाँ माता जी कहिए। हाँ, वो व्हील भगवान कृष्ण ने उठाई थी भीष्म पितामह के लिए। पर वो क्यों उठाई थी? क्योंकि भीष्म देव रुक नहीं रहे थे, और मतलब भीष्मदेव जो है, अगर उस समय भीष्म देव को ना रोका जाता तो अर्जुन और बाकी लोग खत्म हो जाते। ओके, हरे मतलब कृष्ण। थैंक यू। भीष्मदेव को रोकने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ऋषिकेश जी का क्वेश्चन दे देते हैं हम। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे अ, कृष्ण। भीष्म जी को जो तीर लगे थे जब भी, तो आई थिंक उनकी मदर उनके उस समय पे आई थी वहां पे, उनकी डेथ ओके। के समय, तो उन्होंने उनसे क्या कहा था? मैं चेक करती हूँ, उनको भी याद तो नहीं है पूरा एग्जैक्टली।
मैं चेक करके बताती हूँ, तब तक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक ऑसम जी का क्वेश्चन रहेगा। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये जब भी युद्ध हो रहा था, वहां पे हाँ। अर्जुन और बाकी के लोग थे। अच्छा, वो कह रहे थे कि जो पांडव, जब ये वॉर हो रहा था, तो पांडव जी के फ्लैग पे कृष्ण हनुमान भगवान की वहां पे फोटो थी। तो ये किसने ये सुझाव दिया था इस बात का? हेलो। हनुमान जी जो थे वो पर्सनली बैठे थे रथ के ऊपर टू प्रोटेक्ट अर्जुन। मतलब ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पे हनुमान जी भी थे, कृष्ण जी भी थे। और जो उसका जो गदा जो तीर कमान था अर्जुन का, वो भी किसी बड़े देवी देवता ने दिए हुए थे। तो मतलब बहुत सारे देवी देवताओं से अर्जुन को प्रोटेक्शन मिली हुई थी। अगर वो प्रोटेक्शन ना मिलती तो अर्जुन और पांडव ये वॉर जो है नहीं जीत सकते थे। तो हनुमान जी का फ्लैग था विच इंडिकेटेड कि हनुमान जी वॉज पर्सनली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वॉर, और एंड ही वॉज पर्सनली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वॉर ऑन द चैरियट। क्योंकि भगवान, जहां भी भगवान होते हैं उनका उनका जो दास होता है वो जरूर होता है। तो जैसे भगवान राम के साथ हनुमान थे, इसी तरह से कृष्ण के, बिकॉज कृष्ण वो रथ पे थे इसलिए कृष्ण की वजह से हनुमान जी भी प्रेजेंट थे वहां पर। ओके माता जी। अगर या फिर मैं हनुमान जी की फोटो लेके या फिर जेब में लेके घूमता हूँ, या फिर मैं स्टेचू लेके घूमता हूँ, तो वो मेरी प्रोटेक्शन कर पाएंगे? आपको हनुमान जी की प्रोटेक्शन क्या जरूरत है, आप तो चैंटिंग करते हैं। नहीं नहीं, मुझे लगा कि मैं महाभारत में जैसे हनुमान जी ने सबकी रक्षा की थी, तो शायद हनुमान जी मेरी भी रक्षा कर सकते हैं। हनुमान जी रक्षा करेंगे। आप तो भगवान के जो भगवान है उनके आप दास हैं। आप समझ रहे हैं, यू आर चैंटिंग। सो हनुमान जी तो जानते हैं ना कि ये तो मेरे भगवान प्रेयर कर रहे हैं, तो हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करेंगे। आपको स्पेशली हनुमान जी की प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ज्योति जी का क्वेश्चन है, उनका ले लेती हूँ। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, हरे मेरा एक कृष्णा। क्वेश्चन था। जो ये भीष्म पंचक जो है, तो हाँ। ये एवरीडे मुझे चावल खाना है? मैं वो आप थोड़ा नहीं नहीं क्लियर नहीं नहीं नहीं। उसे। जब आप फास्ट को खोलेंगे ना, एकादशी जब आप खोलेंगे, सी एकादशी हम लोग नेक्स्ट डे फास्ट खोलते हैं ना, तो फास्ट खोलने में हमें कुछ भी ग्रेन कुछ खाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि सेम टाइम से आपका भीष्म पंचक भी स्टार्ट हो रहा है। तो आपको फास्ट खोलना भी है, लेकिन कंटिन्यू भी करना है। दोनों ही काम साथ साथ करने हैं। इसलिए आप वो जो टाइमिंग है ना फास्ट खोलने का, उस पर सिर्फ एक दाना मुंह में डालिए, एंड देन यू कंटिन्यू। उसके बाद एक भी दिन आपको चावल नहीं खाना है।
इट्स ओनली फिर जब फुल मून होगा, जब कार्तिक खत्म होगा, देन यू विल हैव, देन यू विल बी एबल टू ईट एट नाइट प्रॉपर फूड। ओके ओके। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऋषिकेश, आई एम सर्चिंग फॉर योर आंसर। अगर मिल जाता है तो मैं बताती हूँ भी है। उमा को कोई और क्वेश्चन है? ओके ओके। ऋषिकेश जी का एक क्वेश्चन है माता हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, पूछ लीजिए। अच्छा, वो कह रहे कि जब ये कृष्ण भगवान, जब ये वॉर हो रही थी, तभी हम्म कृष्ण भगवान अर्जुन को सबक सिखा रहे थे। जैसे उनको कह रहे थे कि ये किस हम्म किन चीजों की वजह से हो रहा है। जैसे हम्म। उन्होंने गांधारी को जाके भी बताया कि तुम्हारे पुत्रों के साथ ये सब क्यों हुआ है। उस हाँ टाइम पे हाँ। जब वॉर हो रही थी, तभी सारे वो बातें वहां पे जितने भी लोग थे वो सारे सुन रहे थे कि वो अपना नहीं काम कर रहे थे। और नहीं 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 खाली ये स्टोरी सिर्फ अर्जुन भगवान के लिए या फिर गांधारी जी के लिए ही कही जा रही थी। नहीं, ये इस वो जो वार्तालाप है, जो कॉन्वर्सेशन है, या तो वो अर्जुन सुन रहा था या संजय सुन रहा था, जो कि सारी स्टोरी धृतराष्ट्र को सुना रहा था। सो सिवाय और किसी को ये भगवत गीता का ज्ञान और किसी को नहीं मिला। धृतराष्ट्र मालूम है ना, कौरवों के जो पिता थे, जो अंधे थे, उनके उनके पास संजय था, जो उनका सर्वेंट था, सारथी था। तो संजय के जो गुरु थे वो व्यासदेव थे। तो व्यासदेव की कृपा की वजह से संजय जो है, महल में बैठ के ही कुड सी एंड ही कुड हियर एवरीथिंग, ही कुड हियर एंटायर भगवत गीता। सो दैट्स ऑल, नो अदर पीपल कुड हियर। ओके, हरे कृष्ण माता जी। अंशुमन जी का हम ले लेंगे क्वेश्चन। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, ये भीष्म पंचक कब से शुरू हो रहा है? एग्जैक्ट डेट मुझे पता लग सकती है? 12 तारीख से, जब से एकादशी लग रही उसी दिन से। उस दिन दोनों ही है, विष्णु पंचक भी है, एकादशी भी है। ओके ओके। क्या? ये 5 दिन चलेगा भीष्म पंचक, राइट? हाँ, एक्चुअली इस बार 4 दिन पड़ रहा है। 12, 13, 14, वो कह रहे 15 कि दिन, कभी एवरीडे चार राइस दिन भी आता कंज्यूम है। नहीं करना है ना उनको। खाली जिस दिन एकादशी नहीं, है मैंने उसके बोला ना, नेक्स्ट दिन सिर्फ ही कर। फास्ट कर फास्ट खोलने के लिए एक दाना मुंह में डालना है। सिर्फ फास्ट खोलने के लिए। उसके बाद फास्ट कंटिन्यू करना है, हाँ। चावल नहीं खाना, बिल्कुल ही नहीं खाना। आप फास्ट किसी भी बहुत ही छोटे से ग्रेन से खोल सकते हैं। क्योंकि हमें एकादशी खोलनी होती है, इसलिए हम खोलते हैं, नहीं तो और कुछ भी मुंह में डालने की जरूरत नहीं है, मुंह में नहीं डालना कुछ भी। ओके ओके माता जी। 7 बजे के बाद हम खा सकते हैं, या फिर साबूदाना खिचड़ी ऐसा कुछ? 7 बजे के बाद। अंजलि, कौन से दिन?
5 दिन जो भीष्म पंचक जी का कुछ जो भी नहीं खाना, फास्ट। मैंने लिस्ट दी है ना। जो लिस्ट दी है उसे वो ही खाना है। वो दिन में कभी भी खा सकते हैं। वो चीजें दिन में प्रेफर करिए आप। दो मतलब एक जैसे लंच लेते हैं डिनर लेते हैं वैसे कर सकते हैं। बट यही चीजें खानी है, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो। है। ओके। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। बोल दिया मैंने। तो इसलिए मैं बार बार रिमाइंड करूंगी कि ये जो लोग रख सकते हैं वही रखें, क्योंकि ये फास्ट डिफिकल्ट है। दूध दही कुछ भी नहीं है, कोई ग्रेन नहीं है। और इसलिए थोड़े एनर्जी काफी लो हो जाती है ये फास्ट रख के। इसलिए जिसकी हेल्थ अलाउ करे या जो बहुत स्ट्रांग जिसको लगता है हम कर सकते हैं वही करे, और जबरदस्ती ना करे। क्योंकि ऑयल भी नहीं है, घी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बॉइल्ड आलू है, मूंगफली है, और कुछ बहुत ही सिलेक्टेड फ्रूट्स हैं। ठीक है, सो प्लीज टेक केयर। बिल्कुल भी इमोशनली बहुत ही जोश में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है बॉडीली आप ये कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये अच्छा वैसे 5 दिन ये उपवास रखने का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? भक्ति। आप भगवान की खुशी के लिए रखते हैं फास्ट, ये नॉट फॉर एनी मटेरियल बेनिफिट। ओके। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आई थिंक उमा माता जी का और एक क्वेश्चन है। हाँ पूछ ली। देन वील वाइंड अप। ओके, जस्ट अ सेकंड। यू कैन जस्ट टेल इट्स अ लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, जस्ट अ सेकंड, मैं अपने आप को नहीं देख पा रही। अच्छा। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट नहीं कर पा रही अच्छा, आर यू स्टिल द होस्ट? मैं हूँ। देखती हूँ, एक मिनट। यू आर स्टिल द को होस्ट अंजलि। को होस्ट नहीं, मैं खुद को स्पॉटलाइट नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। आई एम ऑन स्पॉटलाइट और नो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो यू आर, बिकॉज मेरे को आ रहा है रिमूव स्पॉटलाइट। व्हेन मेरे आई पे आ सी रहा यू। है। अच्छा, वो कह रहे कि जो आपने माता जी कहा था अभी, जो 5 चीजें हमको जो करनी है, जैसे पहले दिन चरण पे उनके लोटस चढ़ाना है। सेकंड दिन हमको मतलब बेल जैसे चढ़ाना है। साड़ीज में बेल चढ़ाना है। कंधे पे फूल चढ़ाना है, नेवल पे वो परफ्यूम परफ्यूम है। लगाना है। तो वो उससे क्या होगा, कह रही है माता जी। कुछ नहीं, इट इज फॉर प्लेजर, इट इज भगवान की खुशी के लिए चढ़ा करते हैं हम काम। क्या बेनिफिट होगा? वी डू इट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। इट इज मेंशन्ड इन स्क्रिप्चर, सो वी डू इट एज इट इज। ये 5 दिन पर एक ही दिन करना है कि ये 5 दिन करना है, मैम? मैंने बोला ना, हर रोज एक एक आइटम है। ओके हरे ओके। कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, वो जो कह रही है बेल का फूल क्यों चढ़ाना है हमको? तो ये बेल का फूल कहाँ से आया? आई थिंक बेल का फूल नहीं, बेल बेल चढ़ानी है। हाँ हाँ, जो बेल है
वो कैसे आया, वो कह रही है, मतलब जो कैसे थूका आया हुआ मतलब? चीज था उससे वो उगा, भगवान ने थूका या फिर उससे वो उगा, ऐसे नहीं, ऐसे मुझे नहीं कुछ वो। मालूम स्टोरी। मुझे आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस स्टोरी। अगर आपको पता लगती है तो प्लीज बताना माता जी। हाँ, बताओ। ओके। सब कहते हैं ठीक कि है। बहुत अच्छा फल होता है वो। तो जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि हाँ, श्योर। कोई कोई कहता है कि वो कफ के वजह से होता है, या फिर कफ भगवान ने कफ थूका तो उसके वजह से हुआ, ऐसा। अच्छा, 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 वो नहीं, मुझे नहीं मालूम है। मैं पढ़ के देखती हूँ, कहीं से पता चलती है स्टोरी उसकी। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा बाकी माता। ऋषिकेश का मुझे कुछ इस्कॉन की बुक्स में तो नहीं मिला। वो जो क्वेश्चन था अबाउट उसकी मदर आती है कि नहीं, इसलिए ऋषिकेश भी शायद अभी है नहीं ग्रुप में। आई थिंक, ओके ओके। मैम मैं अभी भी स्पॉटलाइट पे हूँ कि नहीं हूँ, आई कुड हाँ, नॉट आई गेट। थिंक वो आप बोल रहे हो, ग्रीन दिख रहा है। आप पूछो इन लोगों से। अच्छा, वो यस, नहीं यस। दिख रही हूँ मैं। हाँ, हाँ। अच्छा, यू आर ऑन। इंटरप्रेटर दिख रहा है, ओके ओके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर एंड so we'll close today's class. Is it okay? यस माता जी। Fine. Thank you so much and wish you all a very happy Kartik, happy Bhishma Panchak. So 5-6 दिन ही रह गए हैं, इसलिए आई होप यू हैव नाइस कार्तिक मंथ बैलेंस। और उमा माता जी का मैंने वीडियो देखे थे। शी वॉज इंस्पायरिंग अदर पीपल टू ऑफर अ लैम्प। और इवन उसने भी दिया था, नंदिनी ने भी ऑल्सो, शी वॉज इंस्पायरिंग some other people to offer a lamp. So still we have 5 days। अगर और कोई लोग आपको मिलते हैं जो कि जिनको आप इंस्पायर कर सकते हैं तो प्लीज, अभी भी टाइम है, प्लीज इंस्पायर देम टू ऑफर अ lamp to Lord Damodar. So with that, we will finish today's class. Thank you all for joining. So please chant at least one round for Vijay Mataji for the peace of her soul. And we will meet in the next class. Yes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Prabhupada ki jai. Thank you, Anjali. Thank you, Rasrati. थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna.